आज जितना लड़ाई लड़े भैया इतना ईमानदारी से, और आज सरकार हमको जिस तरह से हमको रुलाया भैया, ये बात आपको मानना पड़ेगा, ये आंसू पड़ेगा नीतीश कुमार। बहुत लोग रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। हम लोग यही बर्बाद कर दिया हम लोग की जिंदगी को भैया। अगर देखिए तो 4 साल साला पटना की सड़कों पे भैया संघर्ष के, जब नौकरी देने की बात आई तो यूपी, अदर से झारखंड, बिहार से बाहर के लड़के को दिए। आखिर क्या हम लोग का कसूर था? नौकरी ना मांग रहे थे, कोई दूसरा चीज तो नहीं मांग रहे थे। रोना आ जाता है भैया, सारे बिहार के अभ्यर्थी रो रहे हैं। रोने वाली बात ही है तो। गुमराह कर दिए, जिंदगी को आप लोग बर्बाद कर दिए, और चेहरा चमका रहे हैं, तिलकार बने हुए, रावण वध कर रहे हैं। अरे क्या है, रावण अंदर के रावण को मारिए। एक बार अगर चले गए ना भैया पता कैसे, पटना में अगर एक बार आकर क्रांति ला देंगे सरकार और सिस्टम के खिलाफ में। रोज आकर रात आकर पूरा सिस्टम गुमराह करते हैं, चूतिया बनाते हैं, पूरे बिहार के बेटों को चूतिया बनाए। आप तो सिर्फ प्रधानमंत्री, बुढ़ारी के आपको प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हो। यहाँ से अभ्यर्थी क्या खाएंगे, किताबों में घुसे रहेंगे और कहते हैं व्यक्ति को बाहर करेंगे। ये क्या है? ये बताने की कोशिश है। आज सारे अध्यक्ष रो रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजय कुमार चौधरी के साथ आपने धोखा दिया। अरे धोखा नहीं तो ये क्या है? ये छलावा नहीं, ये तो क्या है? इसलिए के भैया चुप है, तो भैया इसलिए के चुप है क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम के आगे दब जाता है व्यक्ति। क्या करेगा, कितना लड़ेगा भैया? लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। बात को समझिए। रो गए भैया, रो गए, अंदर से टूट गए। हकीकत आपको बता रहे भाइयों का नहीं हुआ, और जिन साथियों का नहीं हुआ, जो साथी हमारे साथ संघर्षरत थे, इवन मैं खुद इसका गवाही हूँ कि आपको पता है कि 4 साल जो हम पटना के सड़कों पे संघर्ष किए, चाहे जिस तरह का भी हमारा संघर्ष रहा, वो खूनी संघर्ष रहा। सलाखों के पीछे भी हमारा कहीं न कहीं हम सारे साथियों को जाना पड़ा, और कई बार हमारी ही सरकार ने हमको हमेशा हर तरीके से छला। और हमारे ही केस में आपको पता है कि हमने कोर्ट केस भी किया था इस सरकार और सिस्टम के खिलाफ में। इस सरकार ने हमारे कोर्ट केस में एक नया ऑर्डिनेंस आपको पता होगा पास करके, स्पेशल प्रोविजन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को लाके हमारे कोर्ट केस में बहस करवाया। और उस कोर्ट केस में जबकि सरकार ने दलील दिया था कि 15 पेज का वो जजमेंट भी है हमारे पास, उस जजमेंट में उन्होंने बोला था कि 1,70,461 से हम बहाली करेंगे, लेकिन बहाली के नाम पे आप देखिए तो कहीं ना कहीं बहाली के आड़ में उन्होंने गुमराह किया। वो सारे जेन्युइन अभ्यर्थी और जिसने भी आवाज बुलंद किया पटना के धरती पे, उन सारे अभ्यर्थियों को इन्होंने सरकार ने चिन्हित करके एक एक को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। उसमें कई सारे हमारे साथी, चाहे वो सीटेट के साथी हो, बीटेट के साथी हो, एसटेट के साथी हो, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी जिनको नौकरी नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूँ कि नौकरी तब फिर मिला किसको? नौकरी मिला उन सारे राज्य के, बिहार के उलट ऐसे राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश आते हैं, झारखंड आते हैं, पश्चिम बंगाल के आते हैं, चाहे इसके सटे हुए MP आते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ आते हैं, या दिल्ली के ऐसे बहुत सारे ऐसे छात्राओं का मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में उनका बाइट आ रहा है कि हम दिल्ली से आते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, और मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से, और मैं पूछना चाहता हूँ BPSC के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी से, और माननीय शिक्षा विभाग के चेयरमैन KK पाठक जी से, कि नौकरी आपने जो देने का लक्ष्य और उद्देश्य रखा था, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन की बात आपने किया था, वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, छलावा था? आज पूरे हमारे बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से कॉल आ रहा है, और हमें भी लगातार कॉल आ रहा है, लेकिन सरकार और सिस्टम के इस व्यवहार से हम लोग बहुत छिन्न हैं, बहुत दुखी हैं। और आज इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ शंभू सर कि मैं घर से मैं खुद अपने आप को कहीं न कहीं रिफ्रेश कर लिया हूँ। मैं खुद इस सरकार और सिस्टम के खिलाफ में अब हिम्मत नहीं होती कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ में आवाज बुलंद करें। उसका नताना हम लोग को मिला है। और मैं आपको बता दूं, इस सरकार और इस सिस्टम की जो रणनीति है, वो रणनीति कहीं न कहीं बिहार के अभ्यर्थियों को गुमराह करने की रणनीति, उनको धोखे में रखने की रणनीति है। जो कहते हैं कि हम बेस्ट मॉडल लाने जा रहे हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल आपने जिस तरह से सारे अभ्यर्थियों को छला, मैं पूछना चाहता हूं ये नौकरी किसके लिए था? ये नौकरी क्या अदर स्टेट वाले के लिए था? अगर अदर स्टेट वाले के लिए था, आपने सबसे पहले आपने जो नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन में इतनी बार आपने चेंजिंग किया। आपको पता है शंभू सर कि हमने इस कोर्ट केस में जब इसको चुनौती दिया तो सरकार ने 35 बार इस नोटिफिकेशन को बदला। आखिर क्यों, क्या प्रोविजन के तौर पर इनको बदलने की जरूरत पड़ी? और आज जब बदलने की जरूरत पड़ी तो आपने डोमिसाइल क्यों हटाया? मैं पूछना चाहता हूँ, जब डोमिसाइल अदर स्टेट में
जब आप जाते हैं, यही सटे हुए राज्य है झारखंड, आप वहाँ 5% पे फाइट करते हैं। यही यूपी है, वहाँ पे आप 10% पे फाइट करते हैं। वहाँ पे स्पेशल प्रोविजन के तौर पर आपको 1 साल रहना पड़ता है, तब जाके आपको स्पेशल प्रोविजन के तौर पर नौकरी आपको मिलती है, वो भी 10% पे पूरे इंडिया में फाइट करना। लेकिन बिहार सरकार की ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षा परियोजना हो गई कि बिहार सरकार को आनंद फानन में डोमिसाइल हटाना पड़ा? क्या बिहार के अभ्यर्थी जिंदगी भर लाठी खाएंगे, धक्के खाएंगे और बिहार से आप मजबूर सफाई करने का काम करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के आला अधिकारियों से, मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, क्या यही नीतीश कुमार जी का स्वर्णिम बनाने का इतिहास है? बिहार को बेस्ट दिशा एवं दशा में ले जाने का इतिहास है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार के अभ्यर्थियों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ लाठी, दर्द, तन्हा यही मिलेगा? मैं इसलिए के ये सारे सवाल कर रहा हूँ। 4 साल हमारा जिस तरह से संघर्ष रहा और ऐसे टाइम पे आपने एस्टेट 19 वाले को, अभी जो करंट एस्टेट 23 वाले आए हैं, उन सारे लोगों के साथ आपने छला बीपीएससी के माध्यम से। बीपीएससी को मैंने शुरू से, आपको पता है शंभू सर, हमने कहीं ना कहीं इस बेस पे बोला था कि आप अगर बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट क्वालिटी की बात करते हैं तो 6 महीने का, 1 साल का आप टाइमिंग देना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। स्पेशल प्रोविजन के तौर पे आपने एक प्रयोग किया और उस प्रयोगवादी नीति के तहत पूरे बिहार के आम अभ्यर्थी जो पढ़ने लिखने वाले थे, जो जेन्युइन थे, उनके हक और अधिकार को मारा गया। और आज भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, सुनिए, आज भी आप देख रहे हैं पटना के सड़कों पर जो हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, वो हमें कॉल करते हैं। लेकिन मैं इस सिस्टम से और खास करके बिहार सरकार की इस रणनीति को मैं जानता था। और ये जो छलावा वो कर रहे हैं, 40,000 आज टाइमिंग में 42,000 जो है नौकरी उन्होंने जो दिया है वो नियोजित टीचरों को दिया। आखिर नियोजित ही शिक्षकों को आपने नौकरी दिया और जो लोग कहीं ना कहीं संघर्षरत थे उनको नौकरी आपने दिया। 18,000 अदर स्टेट वाले को नौकरी दिया, ये क्या था? और मात्र 10 स्टूडेंट बिहार के अभ्यर्थियों को नौकरी मिला, ये क्या है? और आज हमारे बीएड के साथी भी रो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बीएड के साथी हैं जो 4 साल आपने उनका टाइम किल किया। आज आप कह रहे हैं कि मेरा स्पेशल एसएलपी लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए, एसएलपी के आड़ में ये क्या था? ये दिखावा था। हमारे कोर्ट केस में आपने स्पेशल प्रोविजन के तौर पे एक ऑर्डिनेंस आप पास किया अपने हाई कोर्ट के पटल पे, लेकिन जब हमारी बात आई, हमारे हक की बात आई, हमारे बीएड साथियों के हक देने की बात आई, तो आपने एसएलपी का एक खेल किया, एक ट्रैप प्लान किया। देखिए हमारे सटे हुए राज्य छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की सरकार एकदम कृत संकल्प थी, उनको कहीं न कहीं इसका बेनिफिट मिला। लेकिन आज बीएड के साथियों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ दुख, आंसू, दंड और कहीं न कहीं पश्चाताप के अलावा इस सरकार को और सिस्टम को कोसने के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बात को समझिए और बिहार के उन सारे अभ्यर्थियों को कमर कसना होगा। और आने वाला इलेक्शन हो, मैं इसलिए का इलेक्शन में जोड़ के देख रहा हूँ कि आने वाला इलेक्शन में सरकार को कहीं न कहीं आपको जवाब देना होगा। इनसे जब ये आपके सत्ता के लोग आपसे दरवाजे पे वोट मांगने आएंगे, उनसे आप ये सवाल रखिएगा कि 4 साल आपने मेरे जिंदगी का बर्बाद किया। आज एक मोतिहारी से एक सूचना आया है कि किसी के गार्जियन ने सुसाइड कर लिया। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं, घर से वो निकल नहीं रहे। ये ऐसे पूजा के टाइम में रिजल्ट आया कि सारे अभ्यर्थियों का 4 साल के जो दर्द और आंसू थे वो घर में उनका कहीं न कहीं सिमट कर रह गया। बहुत सारे हमारे भाई रो रहे हैं, बहुत सारे मेरे बहनें रो रहे हैं, कहते हम क्वालिटी देने की बात कर रहे हैं। क्वालिटी आप देने के आड़ में सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। जी शंभू सर, अगला सवाल रखिए। सर अगला सवाल ये है कि अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम तो शुरू से बोलते रहे हैं, शुरू से कहते रहे हैं कि सब मिल के एक साथ एक मंच पे आके आवाज़ बुलंद कीजिए। लेकिन आज जो हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे, इसका फ़ायदा सरकार ने कहीं ना कहीं निकाला हम लोग के साथ। जब हमने कोर्ट केस में इस नियमावली को चुनौती दिया था, आपको पता है कि पहला वो शख्स था जो वैलिडिटी ऑफ एक्ट पे इतनी बड़ी चुनौती दी थी। उस समय भी मेरे बहुत सारे साथियों ने हमको ट्रोल किया था। कई सारे ऐसे साथी थे जो हमें गाली भी देते थे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमने उस चीज़ का परवाह नहीं किया। आपको पता है लाखों लाख रुपया मेरा पटना हाईकोर्ट के पटल पे लगा और उसका परिणाम स्वरूप जब 1,70,461 कह रहे थे हम बड़े पैमाने पे बहाली करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, मैं पूछना चाहता हूँ बीपीएससी के चेयरमैन से कि जो लड़का ऑलरेडी स्टेट 19 क्वालिफाई करके, बीटेक क्वालिफाई करके, बीटेक क्वालिफाई करके जब आ ही चुके थे, आप 100% सीट को क्यों नहीं फुलफिल किए? और आपको पता होगा कि कोई भी कंपटीशन होता है, जब हाई लेवल पर आप कंपटीशन जाते हैं तो उसका जो कटअप होता है ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। आप 100% सीट भरने का काम क्यों नहीं किए? मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपने कोर्ट केस में इस बात का दलील भी दिया था कि हम 1,70,461 पे बहाली करेंगे, बोलिएगा तो उसका जजमेंट का कॉपी भी अभी भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के पटल पे है और हाईकोर्ट के पटल पे मैं आपको भेज दूंगा। जब आपने दलील दिया था, इतना मजबूत दलील, तो आपने कटअप जब आपने निर्धारित किया, उस कटअप का कोई मापदंड है? आपने रिलैक्स किया। बहुत सारे सब्जेक्टों में देख रहा हूँ कि आपने रिलैक्स भी किया। ये मापदंड क्यों?
कंपटीशन है तो कंपटीशन में जितना सीट था अब सारे सीट को फुलफिल करते हैं। और आपने कहीं कहीं फिल्टराइज नहीं किया और ऐसे अभ्यर्थी को जो सीटेड फेल है, जो डीएलएड की डिग्री जिसके पास नहीं है, वैसे अभ्यर्थी जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, उन सारे को आपने भर दिया। और जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे, जो हक के लिए लड़ रहे थे, अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनको आपने बाहर कर दिया। जो मिसाइल आपने नहीं लगाया, जो मिसाइल में वैसे अभ्यर्थी जो बिहार के अभ्यर्थी जो बिहार के पटना पे संघर्ष करते रहे 4 साल, उनको आपने बाहर कर दिया। ये क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ पीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से, मैं पूछना चाहता हूँ के पाठक जी से, ये क्या था? हमारे केस में आपने तो स्पेशल प्रोविजन के तौर पे आपने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उठा लाया, लेकिन जब आपकी बारी आई, जब बच्चों के हक दिलाने की बात आई, तो आपने कहीं एसएलपी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया। आप कहीं ना कहीं नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। अभ्यर्थी के हिस्से में दुख, दर्द, द्वंद और ये पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे कि तुमने हमारे खिलाफ में आवाज उठाया, इसका परिणाम हम कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ देखेंगे और तुमको हम देंगे। और ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। बिहार के सारे अभ्यर्थियों को एकजुट होने की जरूरत है, एक साथ संघर्ष करने की जरूरत है। पढ़ाई के साथ साथ केंद्र सरकार और सिस्टम के साथ आपको सवाल करना लाजमी बनता है और करना भी चाहिए। नहीं तो ऐसे ही हमारे बिहार सरकार और यहाँ के नेता मंत्रीगण हम सारे अभ्यर्थियों के, उन अभ्यर्थियों के, हर अभ्यर्थियों के साथ दुख और दर्द को झेलना पड़ेगा। लाइव आए, हम बहुत डिप्रेस हो गए हैं भैया। हम तो डिप्रेस मत हुई है अभी भैया। एक बात बता रहे, होता क्या है भैया, देखिए फैमिली का भी प्रेशर है, घर से भी फैमिली मतलब टूट गए हैं भैया। और अब इच्छा नहीं करता है भैया, हिम्मत कितना। अब देखिए घर में मेरी माँ है, ओल्ड स्टेज बीमार रहती है, इतना पैसा सपोर्ट बोलिएगा तो स्क्रीन शॉट हम आपको नहीं स्क्रीन शॉट